सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक और सीएसआई और नेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। सो देखते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, द मेजर प्रोडक्ट्स ए एंड बी फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस आर। आपको इस रिएक्शन सीक्वेंस का मेजर प्रोडक्ट ए और बी फॉर्म करना है। और आपको यहाँ रिएक्टेंट में क्या गिवन है? अल्डिहाइड। और अल्डिहाइड भी आपको कैसा गिवन है? एरोमेटिक। एरोमेटिक अल्डिहाइड गिवन है। और इस एरोमेटिक अल्डिहाइड में आप देखो, यहाँ पर कोई भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट। ठीक है, जो अल्फा हाइड्रोजन है वो मिसिंग है यहाँ से। देखो, ये जो PHCHO है, बेसिकली क्या है? ये बेंजल्डिहाइड है ना। तो यहाँ पर कोई आपके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं प्रेजेंट। मींस ये जो हमारी कार्बोनिल कार्बन है, इस कार्बोनिल कार्बन के नेक्स्ट वाले कार्बन पर देखो, कोई भी एसिडिक प्रोटोन नहीं है। ठीक है, कोई भी एसिडिक प्रोटोन नहीं है। ये कार्बन कैसी है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर कोई भी प्रोटोन नहीं है। सो नहीं है तो फिर क्या रिएक्शन होने वाली है? देखो, यहाँ पर अगर आप देखो, यहाँ से हमारे पास क्या होगा? जो अल्फा हाइड्रोजन है वो मिसिंग होगा। अब क्यों होगा अभी देखते हैं। इससे पहले देखो, यहाँ फर्स्ट स्टेप में इन्होंने क्या ऐड कर रखा है? NaCN। ठीक है, NaCN ऐड कर रखा है। देखो, अगर हम फर्स्ट स्टेप की बात करें, फर्स्ट स्टेप में आपको गिवन है PHCHO, और यहाँ पर इन्होंने ऐड कर रखा है NaCN। अब देखो, ये जो NaCN है, ये बेस की तरह भी ऐड कर सकता है। देखो, जो साइनाइड आयन, ये क्या कर सकता है? जैसे अगर आपके पास कोई एल्डिहाइड है इस टाइप से, मैंने यहाँ पर क्या किया? CH2 लगा दिया यहाँ पर। अब देखो, यहाँ पर दो प्रोटॉन्स है। ये कैसे है? एसिडिक है, अल्फा प्रोटॉन्स है। सो ये क्या कर सकता है? ये इस टाइप से इस प्रोटॉन को ले सकता है, और जैसे यहाँ से ये प्रोटॉन जाएगा, यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, और ये स्टेबलाइज्ड है। ठीक है, जो एनायन का फॉर्मेशन हुआ, ये कैसा है? स्टेबल है एनायन। सो इस टाइप से फॉर्म हो सकता है। बट अभी देखो, आपके पास कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है कि जहां से ये NaCN प्रोटोन एक्सट्रैक्ट कर सके। कोई भी ऐसा एसिडिक प्रोटोन का, यहाँ आप देखो, कोई भी ऐसा सोर्स नहीं है कि यहाँ पर ये जो NaCN है, ये एज अ बेस की तरह वर्क कर सके। तो फिर ये किसकी तरह वर्क करेगा? बल्कि भी नहीं है ज्यादा, तो किसकी तरह वर्क कर सकता है? एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, तो ये वर्क करेगा फर्स्ट स्टेप में एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करेगा। सो देखो, ये जो NaCN था, ये साइनाइड आयन कहाँ पे अटैक करने वाला है? देखो, ये जो कार्बन है, ये कैसी है? इलेक्ट्रोफिलिक है। सो ये इस सेंटर पे जाके अटैक कर सकता है। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप में यहाँ से पीएच, और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा, और यहाँ पर CN, और ये H, ये हो गया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। अब हमारे पास ना दो मॉलिक्यूल्स थे ना। देखो, यहाँ पर हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है बेंजल्डिहाइड के। सो भी एक और है। सो यहाँ जरा देखो। अब देखो, ये वाला सेंटर कैसा है? ये सेंटर कैसा है? ये सेंटर है इलेक्ट्रोफिलिक। अगर ये सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक है, सो इट मीन्स कि कोई न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करने वाला है। अब कौन अटैक करेगा? ठीक है, अब देखना है कि यहाँ से कौन सा न्यूक्लियोफाइल अटैक करने वाला है। यहाँ से इस कार्बन पर कौन अटैक करेगा? सो देखो, हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। एक तो देखो, ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक कर सकता है इस टाइप से। और या फिर आप ऐसे देख सकते हो, या हमारा जो एनायन बने, वो इस ऑक्सीजन के ऊपर जो माइनस चार्ज है, इससे भी ज्यादा स्टेबलाइज्ड। ठीक है, ये जो हमारे पास ऑक्सीजन आयन है, ठीक है, हमारे पास यहाँ पर जो ऑक्सीजन आयन है, अगर इससे भी ज्यादा कोई स्टेबलाइज्ड एनायन बन रहा है, तो रिएक्शन फिर वहीं से होगी। ठीक है, अब ऐसा आप देख सकते हो कि और कैसे जो है हम अपने एनायन को स्टेबल कर सकते हैं। जो ये एनायन है, हम इसको कैसे स्टेबल कर सकते हैं? तो इसको इसको देखो, हम और कैसे स्टेबल कर सकते हैं। ये देखो, ये अगर आप प्रोटोन देखो ना, ये प्रोटोन, ये जो CH वाला है, ये CH बॉन्ड जो है, अगर आप देखो, यहाँ से ये जो हाइड्रोजन एटम लगा है, ये कैसा है? हाईली एसिडिक। ये कैसा है? ये काफी ज्यादा एसिडिक है ये प्रोटोन। ठीक है, ये जो CH वाला बॉन्ड है, यहाँ से अगर आप देखो, ये CH बॉन्ड इतना ज्यादा एसिडिक क्यों है? ये इतना ज्यादा एसिडिक इसलिए है ये प्रोटोन। देखो, जैसे यहाँ से ये जाएगा, फॉर एग्जाम्पल अगर ये प्रोटोन जाता है और उसको लेकर कौन जाए? देखो, यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये प्रोटोन कैसा है? काफी ज्यादा एसिडिक है। अगर ये हाइड्रोजन काफी ज्यादा एसिडिक है, सो इट मीन्स ये जो नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पर क्या होगा? इस टाइप से प्रोटोन ट्रांसफर हो जाएगा। और ये प्रोटोन ट्रांसफर कैसा हो रहा है? इंट्रामोलिकुलरली। यहाँ से ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, जो ऑक्सीजन आया था, इसने क्या किया? इसका प्रोटोन एब्स्ट्रैक्ट कर लिया यहाँ से। सो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? OH बन जाएगा, और ये CN। अब देखो, इस वाले कार्बन पर क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। इस वाले कार्बन पे नेगेटिव चार्ज क्यों आएगा? बिकॉज ये जो CH बोन था, ये काफी ज्यादा एसिडिक था। और ये नेगेटिव, जो ये ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये इस प्रोटोन को लेके चला गया, और इस कार्बन के ऊपर क्या आ गया? नेगेटिव चार्ज। अब देखो, ये नेगेटिव चार्ज कितना ज्यादा स्टेबलाइज्ड है। यहाँ से हमारे पास क्या प्रेजेंट है? CN।
तो CN क्या है, एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। और देखो ये इस टाइप से इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में भी है। ये जो हमारे पास एनायन बना ये इसके साथ क्या है, कॉन्जुगेशन में है। बट ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था, ये किसी के भी साथ आप देखो कॉन्जुगेशन में नहीं था। बट ये नेगेटिव चार्ज कैसा है, काफी ज्यादा स्टेबलाइज्ड है, कॉन्जुगेशन में है इसके साथ। तो फिर ये जो कार्बन आयन है, यहाँ पर पहले हमें मिला था ऑक्सीजन आयन, ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, नेगेटिव चार्ज। यहाँ पर हमें क्या मिला, कार्बन आयन। अब ये कार्बन आयन क्या है, ज्यादा स्टेबलाइज्ड है एज कम्पेयर टू दिस ऑक्सीजन आयन। ठीक है, सो अगर ये ज्यादा एसिडिक है, तो फिर आप कह सकते हो कि जो अब रिएक्शन का न्यूक्लियोफाइल है, वो ये कार्बन आयन है, मीन्स ये अटैक करने वाला है इस कार्बोनिल कार्बन पर, जो हमारे पास नेक्स्ट मॉलिक्यूल आएगा बेंजल्डिहाइड का। और ये सेंटर हमें पता है कि इलेक्ट्रोफिलिक है, तो इट मीन्स कौन अटैक करने वाला है, ये कार्बन आयन। ठीक है, सो ये स्टेबलाइज्ड है, क्योंकि आप देख सकते हो इसका इस टाइप से रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक बन सकता है, अगर आप देखो ऐसे बनाकर इस टाइप से। ठीक है, ये बन सकता है, स्टेबलाइज्ड है ये चार्ज। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में जो हमारे पास सेकंड मॉलिक्यूल था ये आएगा। ठीक है, ये जो सेकंड मॉलिक्यूल था, इसको यहाँ से हटा देते हैं। और अब देखो ये जो नेगेटिव चार्ज है, ये अटैक करेगा इस कार्बन पर, और ये CO बॉन्ड ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कार्बोनिल बॉन्ड था वो ओपन हो गया। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये OH है, और ये CN है, और यहाँ पर ये कार्बन है। ठीक है, इस कार्बन से इनका बॉन्ड बना ना, इस कार्बन कार्बन का बॉन्ड बन गया। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और ये PH, और ये H, ये बनता है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है देखो। अब देखो CN का रोल हमने कैसे कैसे देखा इस रिएक्शन में ना। ये जो साइनाइड आयन है ना, इसका काफी ज्यादा, आप कह सकते हो कि इसकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। स्टेप फर्स्ट में इसने कैसे वर्क किया, स्टेप फर्स्ट में अगर आप देखो, ये जो साइनाइड आयन था, इसने एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क किया, एज अ न्यूक्लियोफाइल। और देखो स्टेप सेकंड में इसने क्या किया, स्टेप 2 में क्या कर रहा है ये जो हमारा कार्बन आयन बन रहा है, इसको क्या कर रहा है, स्टेबलाइज कर रहा है। सो यहाँ से इसको स्टेबलाइज कर रहा है, मीन्स ये जो CH बॉन्ड है, ये जो CH बॉन्ड था, इसको काफी ज्यादा एसिडिक बना। ये जो CH बॉन्ड था, ये कैसा था, काफी ज्यादा एसिडिक था। और ये एसिडिक क्यों था, इस साइनाइड आयन की वजह से था ना, बिकॉज यहाँ से साइनाइड आयन स्टेबलाइज कर रहा था इस कार्बन आयन को, यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज बना इसको स्टेबलाइज कर रहा। तो ठीक है, अभी तक तो हमने इसके दो वर्क देखे, किसने पहले न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क किया, और सेकंड जो CH बॉन्ड था उसको काफी ज्यादा एसिडिक बनाया। अब देखेंगे अब ये क्या करेगा साइनाइड आयन। अब देखो यहाँ पर बना ऑक्सीजन के ऊपर क्या, नेगेटिव चार्ज। ठीक है, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में अभी भी देखो ये जो आपका ये जो बॉन्ड है ना, ये जो OH है, ये जो OH है, ये कैसा है, ये OH काफी ज्यादा कैसा है, एसिडिक है। अब अगर ये OH एसिडिक है, तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा। ठीक है, ये जो OH है ये काफी ज्यादा क्या है, एसिडिक है। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है। ठीक है, सो देखो ये OH काफी ज्यादा एसिडिक है, बिकॉज यहाँ पे लगा है एक CN वाला ग्रुप। सो ठीक है, अब क्या होगा, ये OH, अब देखो ये जो OH था, इस OH का प्रोटॉन कौन एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है, ये ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज। ठीक है, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज है, अब ये इस वाले प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट कर रहा है। अब देखो देखेंगे अभी इसने एब्स्ट्रैक्ट क्यों किया, एक तो ये देख लिया कि काफी ज्यादा एसिडिक था, इस वजह से किया। एक रीजन इसका और है। अब देखो इसका एक रीजन और क्या है, यहाँ पर बना ये OH, और ये PH। तो देखो ये जो CN है ना, इसका थर्ड स्टेप में ये रोल है, ये जो साइनाइड आयन है ये निकल जाए, ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। सो स्टेप थर्ड में हमने इसका रोल देखा कि जो साइनाइड आयन है, साइनाइड आयन कैसा है, एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, और ये निकल जाएगा रिएक्शन से। और आप कह सकते हो कि ये जो साइनाइड आयन है, इस रिएक्शन में कैटेलिस्ट का काम कर रहा है। अब देखो ये साइनाइड आयन कैटेलिस्ट का काम क्यों कर रहा है, बिकॉज ये फर्स्ट स्टेप में तो आके लग गया, स्टेप फर्स्ट में इसने न्यूक्लियोफाइल की यहाँ से ये जो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क किया, और ये यहाँ पे आके ऐड हो गया। बट लास्ट स्टेप में ये क्या हो रहा है, निकल रहा है। ठीक है, लास्ट स्टेप में जो साइनाइड आयन है ये निकल जाएगा, बिकॉज ये एक अच्छा लीविंग ग्रुप है। सो निकल जाएगा तो क्या होगा यहाँ पर, PH, और यहाँ बनेगा C डबल बॉन्ड O, और नेक्स्ट स्टेप में ये OH, और इस कार्बन पे लगाएगी PH, ये बन गया। ठीक है, अब देखो जरा, ये थी आपके पास एक नेम रिएक्शन, और ये कौन सी नेम रिएक्शन है, ये है आपके पास बेंजोइन कंडेंसेशन। ठीक है, ये आपके पास बेंजोइन कंडेंसेशन। सो ये हो गया आपके पास। ठीक है, अब बेंजोइन हम यहाँ पर किसको कह रहे हैं, देखो यहाँ पर हम बेंजोइन कह रहे हैं, ये जो हमारे पास बने इसी को हम बेंजोइन कहते हैं। ठीक है, सो ये आपके पास बेंजोइन बन गया। और अभी देखो,
अभी अगर आप प्रोडक्ट्स देखोगे ना, यहाँ पर अभी हमारा ये प्रोडक्ट ए फॉर्म नहीं हुआ। ये प्रोडक्ट ए अभी हमारा क्यों नहीं फॉर्म हुआ? बिकॉज यहाँ पर आपको एक रिएजेंट और गिवन है MnO2। अब देखते हैं इस MnO2 का क्या रोल है। ठीक है, सो भी हमारे पास प्रोडक्ट ए का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सो यहाँ पर हमारे को अभी मिला है पीएच, और ये सी डबल बॉन्ड ओ, इस वाली कार्बन पे OH है, और ये पीएच। नेक्स्ट स्टेप में क्या होने वाला है? MnO2। अब ये MnO2 क्या है? ये MnO2 है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, MnO2 क्या है? ये है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मीन से किसी का ऑक्सीडेशन करने वाला है। अब देखो, ऑक्सीडेशन ये किसका करेगा? यहाँ पर हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ प्रेजेंट है। ऐसा तो नहीं है कि ये जो सीसी बॉन्ड है ये इसको ब्रेक कर देगा और ये एसिड में कुछ कन्वर्ट हो जाएगा, मीन्स आपको कुछ ऐसा प्रोडक्ट मिल जाएगा। ऐसा तो नहीं होगा। ठीक है, तो ये फ्रेगमेंटेशन तो नहीं करेगा, ये जो सीसी बॉन्ड है ये नहीं ब्रेक करेगा। तो नहीं करेगा तो फिर क्या हो सकता है? देखो यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? OH। तो ये क्या करता है? इस OH का ऑक्सीडेशन कर देगा। और अगर इस OH का ऑक्सीडेशन हो जाएगा तो हमें अल्कोहल से क्या मिल जाएगा? कीटोन मिल जाएगा। अगर आप देखो यहाँ पर, हमें अल्कोहल से क्या मिल गया? यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो गया इसका, और हमें यहाँ मिल गया सी डबल बॉन्ड। अब देखो ये ना सारे, जैसे अगर आपके पास कोई भी अल्कोहल है, तो ये सारे अल्कोहल्स का ऐसा नहीं है कि ऑक्सीडेशन कर देता है। ठीक है, तो सारे अल्कोहल्स का ये ऑक्सीडेशन नहीं करता। ठीक है, ये सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है। ये क्या करता है? ये जो ऑक्सीडेशन करता है कैसा करता है? सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन देता है। जैसे अगर आपके पास कोई अल्कोहल है, अभी देखो, अब यहाँ पर इसने इस OH का ऑक्सीडेशन क्यों किया? बिकॉज यहाँ प्रेजेंट था एक CO बॉन्ड। ठीक है, यहाँ पर ये हमारे पास CO बॉन्ड प्रेजेंट था, इस वजह से जो इसकी नेक्स्ट कार्बन पे OH लगा है ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। जैसे पीसीसी का रोल होता है ना, पीसीसी क्या करता है? पीसीसी जितने भी हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल्स होते हैं उनको कन्वर्ट कर देता है अल्डिहाइड में, और सेकेंडरी अल्कोहल्स को कन्वर्ट कर देता है कीटोन में। ठीक है, सो पीसीसी सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन नहीं करता, बट MnO2 क्या करता है? ये करेगा सेलेक्टिव ऑक्सीडेशन। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये कोई अल्कोहल इस टाइप से, ठीक है, अगर आपके पास ये कोई अल्कोहल है और आपके पास अगर ये एक अल्कोहल है, ठीक है, और अगर आप यहाँ पे ऐड कर रहे हो MnO2, तो आप इन दोनों अल्कोहल्स को कौन से रिएजेंट से डिस्टिंग्विश कर सकते हो? इस MnO2 से। आप ये MnO2 ले सकते हो इन दोनों अल्कोहल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए। कैसे? देखो, ये जो MnO2 है ना, ये इस वाले OH का तो ऑक्सीडेशन कर देगा, बट इसका ऑक्सीडेशन नहीं करेगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन इस वाले OH का, इसको इस टाइप से ये कन्वर्ट नहीं करेगा, बट इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ठीक है, इसका ऑक्सीडेशन हो गया और इसका नहीं हुआ, इस वाले अल्कोहल का। सो यहाँ पर आप देख सकते हो कि यहाँ पर अगर इस वाली कार्बन पे, ये जो एक तो कार्बन है आपकी OH वाली, सो ये जो कार्बन है OH वाली, अगर इसके नेक्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है, या फिर आप कह सकते हो कि ये कैसा अल्कोहल है? जैसे अगर हमारे पास इस टाइप से ये H होता है, हम इसे क्या कहते हैं? एक तो हमारे पास ये H होता है, इसे हम कहते हैं विनाइलिक। ये आपके पास विनाइलिक हाइड्रोजन हो गया। ये आपके पास कैसे हो गया? अलाइलिक हाइड्रोजन हो गया ना। और अगर आप इसको देखो यहाँ से, यहाँ अगर मैं OH लगा दूं, सो ये हो जाएगा अलाइलिक OH। सो ये बेसिकली अलाइलिक OH का ऑक्सीडेशन कर रहा है, बट इसका नहीं करता। और इसी टाइप से यहाँ देखो, बिकॉज यहाँ पे सी डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, इस अल्कोहल, ये जो अल्कोहल का कार्बन है इसके नेक्स्ट कार्बन पर एक कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है, इस वजह से ये इसका ऑक्सीडेशन कर रहा है। ठीक है, सो ये था आपका MnO2 का रोल, कि MnO2 सेलेक्टिवली ऑक्सीडाइज करता है। ठीक है, सो यहाँ पर इसका ऑक्सीडेशन हो गया। अब देखो ये क्या फॉर्म हो गया आपके पास? ये आपके पास फॉर्म हो गया बेंजीन। ठीक है, ये आपके पास क्या फॉर्म हो गया? बेंजीन। सो ये बेंजोइन से हमने क्या बना लिया? फर्स्ट स्टेप में बेंजोइन कंडेंसेशन था। बेंजोइन कंडेंसेशन के बाद हमने क्या बना लिया? बेंजीन। ठीक है, सो ये है अब आपका मेजर प्रोडक्ट ए। सो ये आपका मेजर प्रोडक्ट ए फॉर्म हो गया। अब जरा देखते हैं ऑप्शंस में। सो फर्स्ट ऑप्शन में आपके पास है, देखो यहाँ पर ये आपको बेंजीन ही गिवन है, तो ये ऑप्शन तो हो सकता है क्योंकि इसका प्रोडक्ट ए सही है। सेकंड ऑप्शन देखो, सेकंड ऑप्शन में है आपके पास, देखो यहाँ पर एक फिनाइल तो है ही, सो ये तो गलत ही है ना, और ये CN भी नहीं आएगा, सो ये ऑप्शन नहीं होगा। थर्ड ऑप्शन की अगर आप बात करो, ये भी नहीं है, सेम ही है ये दोनों, सेकंड और थर्ड। फोर्थ ऑप्शन को अगर हम देखें, यहाँ पर देखो क्या प्रेजेंट है? ये बेंजीन ही प्रेजेंट है ना, सो ये हो सकता है। सो आपका ऑप्शन फर्स्ट या फोर्थ में से कोई एक करेक्ट है। ठीक है, सो अब देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन कौन सी होगी। देखो यहाँ पर क्या प्रेजेंट है? NaOH। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास क्या प्रेजेंट है? NaOH। एंड यस, एक चीज और, देखो आपने ना कैनिजारो रिएक्शन देखी होगी, कैनिजारो रिएक्शन। अब देखो कैनिजारो रिएक्शन में ना थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है कैनिजारो और बेंजोइन कंडेंसेशन में। अगर आप देखो, देखो हमें ये पता है कि जो कैनिजारो रिएक्शन होती है ना, वो एरोमेटिक अल्डिहाइड्स देती है, एरोमेटिक अल्डिहाइड्स देती है। और एरोमेटिक अल्डिहाइड्स भी कैसे होनी चाहिए? जैसे वहां पर कोई, अभी हमारे पास बेंजल्डिहाइड था ना, कोई यहाँ पर अल्फा प्रोटोन नहीं होना चाहिए, जैसे हमने इसके लिए देखा था। बेंजोइन कंडेंसेशन के लिए हमने क्या देखा था? कि यहाँ पर कोई भी आप देखो अल्फा प्रोटोन नहीं प्रेजेंट। ठीक है, इसी टाइप से ना कैनिजारो में भी हम क्या कहते हैं? कि यहाँ पर कोई अल्फा प्रोटोन नहीं प्रेजेंट होना चाहिए।
सो यहाँ पर इसके फर्स्ट स्टेप में क्या होता है, फर्स्ट स्टेप में हम लेते हैं यहाँ पर कंसंट्रेटेड, जनरली हम ये लेते हैं पोटेशियम हाइड्रोक्साइड कंसंट्रेटेड। सो देखो यहाँ पर आपके पास NaOH भी हो सकता है कंसंट्रेटेड। ठीक है, सो ये जो OH आयन है ये अटैक करता है इस कार्बन पे जाके। जैसे देखो फर्स्ट स्टेप में साइनाइड आयन न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क कर रहा है ना, इसी टाइप से कैनिजारो रिएक्शन में क्या होता है, कैनिजारो रिएक्शन में ये OH यहाँ पे अटैक करेगा। बिकॉज कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है, ये एक बेस है, बट यहाँ पर कोई एसिडिक प्रोटोन नहीं है, तो इस वजह से ये न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। और यहाँ पर क्या रिएक्शन होने वाली है, देखो यहाँ पर ये जो पीएच है इस टाइप से, और ये हो गया आपके पास OH आके लग गया। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, और इस स्टेप और हम कैनिजारो रिएक्शन में भी हम क्या लेते हैं, दो मॉलिक्यूल्स लेते हैं बेंजल्डिहाइड के। अब देखो एक बेंजल्डिहाइड फिर से आया, अब फिर से वही देखो दोनों ही रिएक्शन में ना ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ना ये अटैक नहीं करता। दोनों ही रिएक्शन में जैसे हमने यहाँ पर देखा था, यहाँ पे ये कार्बन आयन अटैक कर रहा था इस सेकंड वाले मॉलिक्यूल का, जो सेकंड वाला मॉलिक्यूल था बेंजल्डिहाइड का, उस पर कौन अटैक कर रहा था, ये कार्बन आयन। बट ऑक्सीजन के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज था वो अटैक नहीं करता। इसी टाइप से यहाँ पर भी ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है ये अटैक नहीं करेगा, तो फिर कौन करेगा। अब देखो यहाँ पर होती है कैनिजारो रिएक्शन में हाइड्राइड ट्रांसफर। देखो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन, ये क्या हो जाएगा, ये ट्रांसफर हो जाएगा। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन का चार्ज, ये जो ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज था इस टाइप से आएगा, अब यहाँ पे हो जाएगा हाइड्राइड ट्रांसफर इस टाइप से। सो इस वाले केस में हो रहा था आपके पास, देखो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज था ये इस प्रोटोन को एक्सट्रैक्ट कर रहा था और कार्बन आयन ने अटैक किया, इस वजह से यहाँ से सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन हुआ। बट कैनिजारो रिएक्शन में ना सीसी बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं होता। यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, ये पीएच है, ये सी डबल बॉन्ड ओ और ये OH। सो यहाँ से आपको एसिड मिल गया, और यहाँ से पीएच, इसने यहाँ पे अटैक किया तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आया ऑक्सीजन के ऊपर, और यहाँ पे हाइड्राइड ट्रांसफर हुआ है तो एक H आ गया। सो इसके प्रोडक्ट्स होते हैं आप देखो बेंजाइलिक अल्कोहल्स, अगर आपके पास रिएक्टेंट में बेंजल्डिहाइड है तो, और होता है एसिड। और नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करवा सकते हो, ये देखो ये जो एसिड का प्रोटोन है काफी ज्यादा एसिडिक है, ये इसको ले भी सकता है। सो आपके पास कार्बोक्सिलेट आयन बन जाएगा यहाँ से। ठीक है, सो कार्बोक्सिलेट आयन बन गया और अल्कोहल बन गया। सो ये आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। सो यहाँ पर देखो कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन नहीं है। तो बेंजोइक कंडेंसेशन में कार्बन कार्बन बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, बट कैनिजारो में नहीं होता। तो ऑलमोस्ट ये रिएक्शन ना सिमिलर सी है, कैनिजारो रिएक्शन और ये जो बेंजोइक कंडेंसेशन है। अगर आप इसका फर्स्ट स्टेप देखो तो दोनों में क्या है, जो OH है इसमें न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है, और वहाँ पे जो CN होता है वो न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करता है। बट दोनों में मेजर डिफरेंस क्या है कि कैनिजारो में हाइड्राइड ट्रांसफर होता है, बट वहाँ पे कार्बन आयन अटैक करता है। ठीक है, बेंजल्डिहाइड के मॉलिक्यूल को, जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल आते हैं। सो ये तो हो गई आपकी कैनिजारो रिएक्शन। अब यहाँ देखते हैं जो हमारे पास प्रोडक्ट ए फॉर्म हुआ था, हमें क्या बनाना है, प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी फॉर्म करना है। अब देखो जरा, नेक्स्ट स्टेप में हमें फॉर्म करना है प्रोडक्ट बी, और यहाँ पर हमें गिवन है NaOH। अब ये NaOH क्या करता है, अब देखो यहाँ पर फिर से देखो कोई प्रोटोन एसिडिक नहीं है ना, कोई एसिडिक प्रोटोन यहाँ पर नहीं है, बिकॉज यहाँ पे क्या लगी है, पीएच, फिनाइल की रिंग्स लगी हैं दोनों साइड। ठीक है, सो फिनाइल की रिंग्स लगी हैं तो फिर ये OH किसकी तरह वर्क करेगा, एज अ न्यूक्लियोफाइल। सो अगर एसिडिक प्रोटोन नहीं है, आपने क्या करवाना है, इस OH को एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क करवाओ। ये यहाँ पे अटैक करेगा, ये CO बॉन्ड इस टाइप से ओपन हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये CO, और यहाँ पर आया ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ये है OH, और ये है फिनाइल की रिंग। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में ये जो फिनाइल की रिंग है ना ये माइग्रेट करेगी। ठीक है, जो फिनाइल की रिंग है यहाँ पर माइग्रेट करेगी। अब ये माइग्रेट कैसे करेगी, देखो ये जो ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज आया नेगेटिव, ये इस साइड से आएगा। ठीक है, और ये जो फिनाइल की रिंग है इस वाले कार्बन पे माइग्रेट करेगी, ये जो कार्बोनिल कार्बन है इस पे माइग्रेट करेगी। तो क्या फॉर्म हो जाएगा यहाँ से प्रोडक्ट, ये पीएच, और यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर भी पीएच आ गया, एक और फिनाइल की रिंग। नेक्स्ट स्टेप में ये C डबल बॉन्ड O और ये OH, ये बन गया आपके पास। नेक्स्ट स्टेप में क्या करवाओ, आप इसका वर्कअप करवा दो। सो यहाँ से आपको क्या प्रोडक्ट मिल जाएगा, पीएच पीएच, ये OH, और ये मिल जाएगा एसिड COOH, ये बन गया। ठीक है, सो ये हो गया। सो यहाँ पर क्या था, जो OH आयन था फर्स्ट स्टेप में उसने एज अ न्यूक्लियोफाइल की तरह वर्क किया, और यहाँ से नेक्स्ट स्टेप में जो फिनाइल रिंग है ये माइग्रेट करेगी इस कार्बोनिल कार्बन पर, बिकॉज यहाँ से किसका फॉर्मेशन होने वाला है, एसिड्स का। ठीक है, सो यहाँ से देखो फिनाइल माइग्रेट कर रहा है, फिनाइल का माइग्रेशन हो रहा है। अब कैनिजारो में क्या देखा था, जैसे यहाँ पे नेगेटिव चार्ज जा रहा था, अभी हमने देखा था कि जो इस टाइप से हमारे पास बना था कैनिजारो में, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ OH और यहाँ पर इस टाइप से। सो यहाँ से हाइड्राइड ट्रांसफर कर रहा था, और ये जो हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था कैसे हो रहा था, ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था इंटरमोलिकुलरली। ये हाइड्राइड ट्रांसफर हो रहा था इंटरमोलिकुलरली, नेक्स्ट वाले मॉलिक्यूल पे हो रहा था। अब यहाँ पर ये जो फिनाइल की रिंग माइग्रेट करेगी ये कैसे कर रही है, इंट्रामोलिकुलरली। सो यहाँ पर जो फिनाइल का माइग्रेशन हो रहा है वो इंट्रामोलिकुलरली हो रहा है। ठीक है, सो सेम ही मॉलिक्यूल में हो रहा है ना।
सो ये आपके पास बन गया इस रिएक्शन का फाइनल प्रोडक्ट आफ्टर वर्कअप। अब ये क्या है इस प्रोडक्ट का नेम? सो ये था हमारे पास बेंजिन। जो प्रोडक्ट ए बना था ये था हमारे पास बेंजिन, और ये आपके पास बना है एसिड, है ना? और ये कौन सा एसिड है? ये है बेंजिलिक एसिड, बेंजिलिक एसिड। और ये एक नेम रिएक्शन है। अब ये कौन सी नेम रिएक्शन है? ये है आपकी बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। सो बेंजिल से हमें क्या मिल रहा है? बेंजिलिक एसिड इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। और ये बेस भी आप कह सकते हो या एज अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, बिकॉज इसका बेस की तरह तो वर्क नहीं है, बट यहाँ पर एक बेस हमने ऐड किया है, और बेस भी कैसा है? स्ट्रॉन्ग बेस है, NaOH। सो ये हो गई आपकी बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। ठीक है, सो हमने तीन रिएक्शंस देखी। सबसे फर्स्ट हमने देखी बेंजोइन कंडेंसेशन, इसके बाद MnO2 का ऑक्सीडेशन, फिर हमने कैनिजारो भी डिस्कस किया एक बार कि कैसे होती है कैनिजारो रिएक्शन, क्या डिफरेंस है दोनों में, बेंजोइन और कैनिजारो में। और लास्ट स्टेप में हमने देखा बेंजिल बेंजिलिक एसिड रीअरेंजमेंट। अब जरा देखते हैं इसका जो ऑप्शन है प्रोडक्ट बी के। सो यहाँ पर देखो, यहाँ पर इनने ये इपोक्साइड की एक रिंग बना रखी है, और यहाँ पर इपोक्साइड, एक तो यहाँ इपोक्साइड बना दिया, और दूसरा देखो यहाँ पर क्या आएगी, ये आपके पास क्या प्रेजेंट है? लेक्टोन प्रेजेंट। सो लेक्टोन का तो फॉर्मेशन नहीं होगा। ठीक है, जो ये साइक्लिक एस्टर है, यहाँ से ये साइक्लिक एस्टर नहीं बनने वाला, इसी को हम लेक्टोन कह रहे हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अगर आप ऑप्शन 4 देखो, यहाँ पर क्या है? फिनाइल की रिंग है, फिनाइल, ये OH और COH। सो एक ही कार्बन पर ये सारे ग्रुप्स हैं। एक ही कार्बन पर कैसे हैं? दो फिनाइल्स हैं, OH है और COH है। और देखो जो हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है, ये कार्बन है, इस कार्बन पे दो फिनाइल्स हैं, एक OH है और एक COH ग्रुप है। ठीक है, तो ये आपका हो गया बेंजिलिक एसिड। सो देखो ये ऑप्शन जो है करेक्ट है, ऑप्शन 4 ये करेक्ट है। ठीक है, सो ये था आपका आज का क्वेश्चन। सो दैट्स ऑल गाइस फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।